रात के 11 बज चुके थे। शहर की सारी चहल पहल थम चुकी थी और 12 मंजिल की कॉर्पोरेट बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। नैमिषा वसीम, 26 साल की एक नई कर्मचारी, अपनी डेस्क पर बैठी प्रोजेक्ट की फाइल्स में डूबी थी। ऑफिस की मध्यम फ्लोरेसेंट लाइट्स उसकी थकी हुई आंखों पर हल्की चमक डाल रही थीं। बाहर की शीशे की खिड़कियों से शहर की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था, कभी कभी लिफ्ट की हल्की खटखट या एसी की गूंज के सिवा। नैमिषा ने अपनी कलाई पर नजर डाली। घड़ी में 11:15 हो चुके थे। बस ये प्रेजेंटेशन खत्म कर लूं, फिर घर, उसने मन ही मन सोचा। उसकी मां ने फोन पर पहले ही ताकीद कर दी थी, जल्दी आना बेटी, इतनी रात तक ऑफिस में मत रहो। लेकिन नैमिषा क्या करती, ये उसकी पहली जॉब थी और डेडलाइन का दबाव उसे रात तक खींच लाया था। नैमिषा का चेहरा सादा लेकिन आकर्षक था। उसका सलवार सूट ऑफिस की कुर्सी पर थोड़ा सिकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया। लंबे घने बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थकान के साथ साथ हिम्मत की। वो अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी। पिता की बीमारी और छोटे भाई के पढ़ाई का बोझ उसे यहां तक खींच लाया था। लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि ऑफिस का सन्नाटा उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदलने वाला था। तभी कॉरिडोर के आखिरी छोर से भारी बूटों की आहट आई। नैमिषा ने फाइल से नजरें उठाईं और उसका दिल धक से रह गया। कौन हो सकता है इतनी रात को, उसने सोचा। ऑफिस की सारी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ उसकी डेस्क की टेबल लैंप जल रही थी, जो आसपास की दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं डाल रही थीं। आहट तेज हुई और फिर एक भारी आवाज गूंजी। इतनी रात गए अकेली हो नैमिषा? वो आवाज थी रुद्राक्ष मेहता की, उसके बॉस की। उसके साथ दो लोग और थे, विवान सहानी और कैरव खुराना, उसके दोस्त जो ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन असल में रुद्राक्ष की हर गलत हरकत में उसका साथ देते थे। रुद्राक्ष ने अपनी डार्क ग्रे सूट की जेब में हाथ डाले धीरे धीरे नैमिषा की डेस्क की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें नैमिषा के चेहरे से लेकर उसके कंधों और फिर नीचे तक घूम रही थीं, जैसे वो उसे नाप रहा हो। इतनी खूबसूरती को अंधेरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक तंज था जो नैमिषा के रोंगटे खड़े कर गया। नैमिषा ने अपनी सांसें कंट्रोल की और कहा, सर बस ये प्रोजेक्ट खत्म कर रही हूं, फिर घर चली जाऊंगी। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खींची, लेकिन रुद्राक्ष ने अपनी उंगलियां हल्के से उसकी डेस्क पर रख दी और फिर धीरे धीरे उसके कंधे की तरफ बढ़ाया। घर? अभी तो रात शुरू हुई है नैमिषा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसकी सांसों की गर्मी नैमिषा की गर्दन पर हल्के से लगी। नैमिषा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा चमक रहा था। सर प्लीज मुझे काम करने दीजिए, उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन रुद्राक्ष हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक वहशी लालच था। काम? ये तुम्हारी सॉफ्ट स्किन और ये कर्व्स ये ऑफिस की फाइल से ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, उसने कहा, और उसका हाथ अब नैमिषा की बाजू पर हल्का सा दबाव डाल रहा था। नैमिषा ने फौरन अपनी कुर्सी पीछे खींची और उसकी नजरें ऑफिस के खाली कॉरिडोर की तरफ गईं। कोई नहीं है यहां नैमिषा, सिर्फ तुम, मैं और मेरे दोस्त, रुद्राक्ष ने कहा, और विवान और कैरव ने हल्के से हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। विवान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसे धीरे से बंद कर दिया। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसने कहा, और उसकी नजर भी नैमिषा के सलवार सूट पर टिकी हुई थी, जैसे वो हर कर्व को घूर रहा हो। कैरव ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाते हुए कहा, रुद्राक्ष भाई, ये तो वाकई में हॉट है, ऑफिस में ऐसी खूबसूरती रोज नहीं मिलती। नैमिषा का मन घिन से भर गया। उसने अपने बैग की तरफ देखा जिसमें उसका फोन था। अगर मैं चीखी तो, उसने साहस जुटाकर कहा। रुद्राक्ष ने तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चीख लो नैमिषा, ये सन्नाटा तुम्हारी आवाज निगल जाएगा, और वैसे भी सीसीटीवी तो रात में ऑफ रहता है। उसने अपनी उंगलियां नैमिषा की कलाई पर हल्के से फिराईं, जैसे वो उसकी नरम त्वचा की गर्माहट महसूस करना चाहता हो। तुम्हारी ये कलाई जैसे मखमल, इसे छूने का मजा ही कुछ और है। और उसकी आंखें अब नैमिषा के ब्लाउज की स्ट्रैप की तरफ सरक गईं। नैमिषा ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई, लेकिन रुद्राक्ष ने अपनी डेस्क पर दोनों हाथ रख के उसे घेर लिया। कहाँ भाग रही हो? ये तुम्हारा फिगर मुझे रातों की नींद चुरा लेता है, उसने फुसफुसाया, और उसकी सांसें अब नैमिषा के चेहरे के इतने करीब थीं कि वो उसकी गर्मी महसूस कर रही थी। नैमिषा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चारों ओर दौड़ती नजरें थीं, कोई रास्ता, कोई मदद। लेकिन ऑफिस की दीवारें खामोश थीं और बाहर की खिड़कियों से सिर्फ शहर की दूर की रोशनी दिख रही थी। तभी अचानक लिफ्ट की खटखट की आवाज आई। नैमिषा ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो बस लिफ्ट है, रात को ऑटोमेटिक चलती रहती है, यहाँ कोई नहीं आएगा नैमिषा,
सिर्फ तुम, मैं और मेरे दोस्त। उसने अपनी उंगलियां फिर से नैमिषा की कलाई पर रख दी और इस बार उसका दबाव और सख्त था। तुम्हारी ये नरम त्वचा जैसे मखमल, इसे छूने का मजा ही कुछ और है। और उसकी नजरें नैमिषा के ब्लाउज की स्ट्रैप की तरफ सरक गईं। नैमिषा ने डर को दबाया और चालाकी से कहा, सर मुझे थोड़ा पानी और चाहिए, गला सूख रहा है। उसने सोचा कि शायद वो कुछ और समय खरीद सकती है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से दूसरी पानी की बोतल निकाली और नैमिषा की तरफ बढ़ाया। ले लो, लेकिन जल्दी, मेरी बेकरारी अब हद पार कर रही है, उसने कहा और उसकी नजरें नैमिषा की लिप्स पर टिक गईं। तुम्हारे ये नरम लिप्स, इन्हें चूमने का मन करता है, उसने फुसफुसाया और उसका हाथ अब नैमिषा की कमर की तरफ सरक रहा था। नैमिषा ने बोतल ली और धीरे धीरे पानी पिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने अपने बैग की तरफ देखा जिसमें उसका फोन था। अगर मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन अभी रुद्राक्ष और उसके दोस्तों की नजरें उस पर थीं। चलो नैमिषा, अब बहाने मत बनाओ, रुद्राक्ष ने कहा और उसने नैमिषा की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी उंगलियां नैमिषा की बाजू पर दबाव डाल रही थी, जैसे वो उसकी गर्माहट को निचोड़ना चाहता हो। तुम्हारी ये हिप्स कितनी सेक्सी हैं, उसने कहा और उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी। नैमिषा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे और जोर से पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता लो, प्रमोशन पक्का, उसने हंसते हुए कहा। विवान और कैरव ठहाके लगाने लगे, जैसे वो इस खेल का मजा ले रहे हों। नैमिषा का मन घिन से भर गया। उसने देखा कि उसकी डेस्क पर एक पेपर वेट पड़ा था। अगर मैं इसे उठाकर मार दूं, उसने सोचा, लेकिन फिर उसने अपने प्लान को बदल दिया। ठीक है सर, मैं समझ गई, उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे वो सचमुच डर रही हो। रुद्राक्ष की आंखें चमक उठीं। शाबाश, अब आई लाइन पर, उसने कहा और उसका हाथ अब नैमिषा की पीठ पर सरक रहा था। तुम्हारी ये कर्व्स मुझे दीवाना बना रही हैं, उसने फुसफुसाया और उसकी सांसें नैमिषा की गर्दन पर गर्म हवा की तरह लग रही थीं। तभी अचानक बिजली की लाइट छपकने लगी। ऑफिस में एक पल के लिए अंधेरा छा गया और नैमिषा ने उस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने बैग से फोन निकाला और चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रुद्राक्ष ने लाइट्स की तरफ देखा और हंस पड़ा। अरे, ये तो मूड और सेट कर रहा है, लेकिन नैमिषा का दिमाग अब पूरी तरह अलर्ट था। उसने सोचा, ये मेरी आखिरी रात नहीं होगी, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। नैमिषा की उंगलियां फोन पर रिकॉर्डिंग बटन दबा चुकी थीं, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ऑफिस की झपकती लाइट्स ने एक पल के लिए अंधेरा फैलाया और उस अंधेरे में रुद्राक्ष की आंखों की वहशी चमक और भी डरावनी लग रही थी। उसने नैमिषा की बाजू को और सख्ती से पकड़ा, जैसे वो हर हरकत को कंट्रोल करना चाहता हो। क्या बात है नैमिषा, डर रही हो या मजा ले रही हो, उसने तंज भरे लहजे में कहा और उसकी उंगलियां अब नैमिषा की कमर की तरफ सरक रही थीं। तुम्हारी ये कर्व्स जैसे कोई जादू, उसने फुसफुसाया और उसकी सांसें नैमिषा की गर्दन पर गर्म हवा की तरह लग रही थी। नैमिषा का मन घिन से भर गया, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे होश से काम लेना है। सर प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए, उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे वो सचमुच डर रही हो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उसकी नजरें अब भी नैमिषा के सलवार सूट पर टिकी हुई थी, जैसे वो हर कर्व को नाप रहा हो। स्पेस? अरे, इतनी रात को इस सुनसान ऑफिस में स्पेस की क्या जरूरत, उसने कहा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर ठहाका लगाया। विवान और कैरव कॉरिडोर के आखिरी छोर पर खड़े थे, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। रुद्राक्ष भाई, इसे कॉन्फ्रेंस रूम ले चलो, वहां और मजा आएगा, कैरव ने हंसते हुए ताली बजाई। हाँ, वहां तुम्हारी खूबसूरती और चमकेगी नैमिषा। नैमिषा ने अपने फोन को बैग के पीछे छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। ऑफिस की दीवारें खामोश थीं और बाहर की खिड़कियों से सिर्फ शहर की दूर की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। तभी अचानक लिफ्ट की एक और खटखट की आवाज आई। नैमिषा का दिल उछल गया, मां शायद कोई मदद। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए कहा, अरे वो तो लिफ्ट है, रात को ऑटोमेटिक चलती रहती है, यहाँ कोई नहीं आएगा नैमिषा, सिर्फ तुम, मैं और मेरे दोस्त। उसने अपनी उंगलियां फिर से नैमिषा की कलाई पर रख दी और इस बार उसका दबाव और सख्त था।